आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के। यहाँ पर परम पुराण चल रहा है अपना, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि रानी विदेहा अपने पुत्र का शोक मना रही थी, क्योंकि उसके पुत्र को कोई हर के ले गया था। ठीक है, ऊपर जब सब जगह ढूंढ लिया, शोक मना लिया, नहीं मिला तो शांत हो गई, और शांत होकर के फिर उस बेटी में ही संतोष कर लिया। अब जो है सो उसी में संतोष रहो। इसके बाद क्या हो रहा है? अथानंतर भामंडल के सुंदर वृत्तांत से आश्चर्यचकित हुए राजा शरणिक ने नूतन विनय से युक्त हो अर्थात पुनः नमस्कार कर गौतम गणधर से पूछा कि हे भगवान, राजा जनक ने राम का ऐसा कौन सा महात्म्य देखा कि जिससे उसने राम के लिए बुद्धिपूर्वक अपनी कन्या देने का निश्चय कर लिया। कल राजा जनक ने अपनी सीता नाम की पुत्री राम को देने का निश्चय किया था। तो गौतम शरणिक महाराज पूछ रहे कि ऐसी कौन सी बात राम की देखी कि वह उनको देने के लिए तैयार हो गए। कुछ ना कुछ बिना देखे तो कोई काम करता नहीं है। यदि लड़की दे रहे तो कुछ देखते हैं ना, धन देखते हैं, शरीर देखते हैं, बल देखते हैं, कुछ तो देखते हैं ना। क्या देखा बताओ? तदनंतर करतल के आसंग से जिनके दांतों की कांति धूनी हो गई थी, ऐसे गौतम गणधर चित्त को आह्लाद करने वाले वचन बोले। उन्होंने कहा कि हे राजन सुनो, संक्लेशहीन कार्य को करने वाले रामचंद्र के लिए अत्यंत बुद्धिमान जनक ने जिस कारण अपनी कन्या देना निश्चित किया था, वह मैं कहता हूँ। विजयांश पर्वत के दक्षिण और कैलाश पर्वत के उत्तर की ओर बीच में अंतर देकर बहुत सारे देश हैं। उन देशों में एक अर्धवर्वर नाम का देश है। एक देश है जिसका नाम है क्या? अर्धवर्वर। अर्धवर्वर, ठीक है। तो अर्धवर्वर नाम का एक देश है जो असैमी जनों के द्वारा मान्य है। यानी वो जो अर्धवर्वर नाम का देश है ना, वह मिलेच्छ खंड में है। ठीक है, आर्य खंड में नहीं है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ सारे कौन से हैं? तो असंयमी लोग ही रहते, संयम की धारी वहाँ नहीं है। धूर्त जनों का जिसमें निवास है तथा अत्यंत भयंकर मिलेच्छ लोगों से व्याप्त है, उस देश में यमराज के नगर के समान एक मयूरमाल नाम का नगर है। वहाँ पे एक नगर भी है, उस नगर का क्या नाम है? मयूरमाल। ठीक है, उसमें आंतरंगतम नाम का राजा राज्य करता है। ठीक है, देश कौन सा है? अर्धवर्वर नाम का देश है। उस देश में मयूरमाल नाम का नगर है। उस नगर में आंतरंगतम, ठीक है, आंतरंगतम नाम का एक राजा वहाँ राज्य करता है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबी भूमि में कापोत, सुख, काम्बोज, मंजक आदि जितने हजारों मिलेच्छ राजा रहते थे, वे अनेक प्रकार के शस्त्र, भीषण शस्त्रों से युक्त थे, जिनका गमनागमन बीच में अत्यंत वेग से होता था। तथा जो दया रहे थे, ऐसे मिलेच्छ इन आर्य देशों को उजाड़ते हुए यहाँ आए। तो एक दिन घटना क्या घटी? वह मिलेच्छ जो था वह अपने देश का उल्लंघन करके और इस आर्य खंड में आ गया। और आर्य खंड में आके क्या कर रहा है? तो नगरों को उजाड़ रहा है। नगर को उजाड़ रहा है। उजाड़ रहा है मतलब नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, सब नष्ट कर रहा है। ठीक है। तदनंतर टिड्डियों के समान उपद्रव करने वाले वो मिलेच्छ राजा जनक के देश को व्याप्त करने के लिए उद्यत हुए। और वह ऐसे टिड्डियों के जैसे, एक दो नहीं थे। टिड्डी जानते ना है? टिड्डी क्या होती है? हाँ,
टिड्डी ऐसे उड़ने वाले कीड़े होते हैं, वे उड़ते हैं और उड़ करके जिस खेत में चले गए तो जानो कि वह खेत पूरा साफ हो गया। तो वह टिड्डियाँ क्या हैं, टिड्डी को जैसे थे, बढ़ते जा रहे थे, जिस नगर में गए उस नगर को साफ कर दिया। उन्होंने तो वह जाकर के कहाँ पहुँचे, राजा जनक के नगर में पहुँचे। उन्होंने जाकर राजा दशरथ से आंतरंग तम के आने की खबर दी और उन्होंने जाकर के क्या करा, दशरथ को खबर दी, किसकी, कि आंतरंग तम राजा हमारे नगर की ओर आ रहा है, तो तुम एक काम करो, हमारी सहायता करो। उन्होंने कहा कि हे राजन, प्रजावत्सल राजा जनक, आपसे निवेदन करते हैं कि समस्त पृथ्वी तल मिलेच्छ राजा की सेना से आक्रांत हो चुका है। उन मिलेच्छों ने आर्य देश नष्ट भ्रष्ट कर दिए हैं तथा समस्त जगत को उजाड़ दिया है। वे पापी समस्त प्रजा को एक वर्ण का करने के लिए उद्यत हुए हैं। वे क्योंकि किस लिए उद्यत हुए हैं, समस्त पृथ्वी को क्या करेंगे, इसको थोड़ी सही करेंगे, समस्त पृथ्वी को एक जैसा कर देंगे। एक जैसा कर देंगे मतलब, हाँ, जो आर्य और मिलेच्छों का भेद है, वह आर्य मिलेच्छों का भेद मिटा करके वो क्या कर देंगे, इस आर्य खंड को भी मिलेच्छ बना देंगे। क्योंकि संसार में युक्ति है, जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही बनाना चाहता है। यदि स्वयं पापी है तो वह सोचता है कि सामने वाले को भी पापी बना दें, और स्वयं पुण्यात्मा है तो वह सोचता है कि सामने वाले को भी पुण्य कार्य में लगा दें। क्योंकि संसार की रीति है, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। लेकिन सज्जन होगा तो, दुर्जन होगा तो, दुर्जन होगा तो बोलो क्या करोगे। अर्पित का सिर दर्द हो रहा है। दुर्जन होगा तो, दुर्जन होगा तो क्या करेगा, उल्टी सलाह देगा। कैसी उल्टी सलाह देगा, कि काका का पोता काका के यहाँ आया कि काका अब हमारी नौकरी नहीं लग रही, अब हम क्या करें, तो सोने चांदी की दुकान खोल लें क्या। अरे सोने चांदी में क्या रखा, कुछ नहीं है, तुम तो एक काम करो, कबाड़े की दुकान खोलो। हाँ, तुम क्या करो, कबाड़े की दुकान खोलो। और कबाड़े की दुकान खोलोगे, देखो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमारे पिताजी छोटे में ख़त्म हो गए, और जब व्यापार किया तो जिससे भी पूछने जाओ तो उसने उल्टी सलाह दी, मतलब कि ऐसा काम बताया कि उसमें तुम्हें घाटा ही लगे। समझ रहे ना। तो जो दुर्जन होता है, वो दुर्जन क्या करता है, सामने वाले को उल्टी सलाह देता है, अच्छी सलाह नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर में दया होती नहीं है। और जो सज्जन होता है, तो सज्जन का ऐसा नियम है कि सज्जन अपने समान दूसरे को बना लेना चाहता है। जैसे जिनेंद्र भगवान है, तो जिनेंद्र भगवान की भावना की सारा संसार भगवान बन जाए। जिनेंद्र भगवान क्या सोचते हैं, क्या कहते बताओ, कि हे जीव तू नीचे फर्श पे मत बैठ। अर्पित भाई, हे पतले सतीश, तुम नीचे फर्श पे मत बैठ, हाँ यहाँ आके बैठ जा। है अपने समान सज्जन व्यक्ति अपने समान नीच व्यक्ति को अपने समान कर लेते हैं, और अपने समान जो करते हैं वही उनकी सज्जनता का चिन्ह है। और दुर्जन होगा तो वो क्या करेगा, तुम्हें और नीचे गिराने का। जैसे संसार में बहुत सारे भगवान हैं, तो बहुत सारे भगवान बोलते हैं कि हे भगत, तू हमेशा भगत ही रहेगा और मैं हमेशा भगवान ही रहूँगा। लेकिन जिनेंद्र देव कहते हैं कि हे जीव, तू हमेशा भगत मत रहे, तू भी भगवान बन जा। जी सज्जनता की निशानी है। ठीक है सतीश भाई खोटनिया। अब देखो ऐसा है, कितना बड़ा व्यापारी हो, कितना बड़ा किसान हो, लेकिन वो हमेशा रोते ही मिलेगा। अरे व्यापार में तो कुछ नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। सतीश भाई सत्य है कि नहीं, कुछ मिलता ही नहीं है। आजकल तो गिराई चलती नहीं है। हे जीव, गिराई नहीं चलती है, कुछ नहीं बचता है, तो 18 लाख की गाड़ी में ऐसे ही घूम रहा है।
अर्पित भाई, मकानों पे मकान ऐसे ही बनते जा रहे हैं। यदि पहले से और अच्छा है, पहले तुम्हारा पिता खपरा के मकान में रहता था कि नहीं? काका सत्य बताओ, तुम पहले यहाँ टूटे मकान में तीनों भाई यहाँ रहते थे, काकी यहाँ रहती थी, उतनी कोठरियों में रहती थी। अब जाकर के 3-3 महल बन गए। तो दुकान नहीं चलती इसलिए बन गए कि चलती है इसलिए बन गए? लेकिन कहेंगे क्या? अरे कुछ नहीं है, तो कोई ग्राहक ही नहीं आते हैं, ऐसा नहीं। तो आदत ऐसी है कि जो सेठ है वो हमेशा रोता ही रहता है। किसान भी ऐसे ही है। किसान ने क्या किया, 1 लाख की फसल बोई थी और 10 लाख की निकल गई, लेकिन अरे सेठ कुछ निकला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो जी क्या है ना, जिसकी रोने की आदत है, वह नियम है, वह आदमी हमेशा रोते ही रहता है। जिसको आदत पड़ गई ना रोने की, तो वो आदमी हमेशा रोते ही रहेगा। अभी चंदा मांगने चले जाओ मंदिर के लिए, चंदा, अरे दुकानें तो चल ही नहीं रही, कुछ है ही नहीं है, क्या है, तो रोता रहेगा। तो जो सतीश पतले सतीश, ऐसा नियम है, जो आदमी रोएगा उसका सारा जीवन रोते हुए निकल जाएगा और अगली पर्याय फिर उसको वैसे ही मिलेगी। कैसी? जैसी इस पर्याय में भावना भाई ना, इस पूरी पर्याय में जैसा करता रहा तो अगली पर्याय उसकी वैसे ही होगी। इसलिए कभी भी रोना नहीं चाहिए, सब अच्छा है, होता है, आ रहा है। नहीं आ रहा होता तो सत्य बताओ फोडनिया सतीश, तुम 18 लाख की गाड़ी में बैठते क्या? कितने की में बैठते था? महाराज बैलगाड़ी लाते, सही है ना? तो इसलिए रोने की आदत नहीं डालनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सामने वाले वो मिलेच्छ आर्यखंड में आ गए और आर्यखंड में आकर के सारी पृथ्वी को अपनी समान करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने संदेश भेजा राजा दशरथ के पास। जब प्रजा नष्ट हो रही है तब हम किस लिए जीवित रहें? विचार कीजिए कि इस दया में हम क्या करें अथवा किसकी शरण में जावें? हम मित्रजनों के साथ किस दुर्ग का आश्रय लेकर रहें अथवा नंदी, कलंदी, विपुलागिरी किन पर्वतों पर जाएं? तो उसने पत्र में ऐसा लिखा दशरथ को कि अब जी बताओ कि हम कहाँ भाग जाएं। अब वो तो मिलेच्छ आ ही रहे हैं और सबको मिलेच्छ बना रहे हैं, सबको मार रहे हैं। तो हम नंदी पर्वत पे जाएं, कलिंदी पर्वत पे जाएं, विपलगिरी पे जाएं, कहाँ भाग जाएं? तुम जी बता दो हमें। अथवा सेना के साथ निकुंजगिरी में जाकर शत्रु आती हुई शत्रु की सेना को रोकें, अथवा एक काम करें कि सेना लेके जाएं और उन मिलेच्छों को रोकें। क्या करें बताओ? अथवा यह कठिन दिखता है कि हम अपना जीवन देकर भी साधु गौ और श्रापों से व्याप्त इस बेबल प्रजा की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए हे राजन, मैं आपसे कहता हूँ कि चूँकि आप ही पृथ्वी की रक्षा करते रहते रहे हैं, अतः यह राज्य आपका ही है और ये महाभाग आप ही जगत के स्वामी हैं। जितने श्रावक आदि सत्पुरुष हैं वे भाव पूर्वक पूजा करते हैं और अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति से रहित पुराने धान आदि से विधि पूर्वक 5 प्रकार के यज्ञ भी करते हैं और निर्गंथ मुनियों को दान भी देते हैं और मोक्ष के साधन भूत निर्गंथ मुनि तप करते हैं। जिन मंदिरों में कर्म नष्ट करते हैं अभी से बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, ये सारा बता रहे हैं। देखिए अब वो सब लिखना तो पड़ता ही है। राजा के बाहुबल की छाया का आश्रय लेकर प्रजा सुख से देहात्मा का ध्यान करती है तथा आश्रमवासी विद्वान निराकुल रहते हैं। जिस देश का आश्रय पाकर साधु जन तपस्या करते हैं उन सबकी रक्षा के कारण राजा तप का 6वां भाग प्राप्त करता है। यहाँ पे लिखा है क्या? जो राजा होता है जिसके राज्य में प्रजा सुख से धर्म का पालन करती है, राजा उनकी रक्षा करता है, तो उस तप किए हुए तप का 6वां भाग राजा को मिलता है। क्यों मिलता है राजा को? क्योंकि राजा के आश्रय से सब लोग रह रहे। अब जैसे सतीश भाई ने चतुर्मास करवाया, कलश लिया, अब इनने धन तो लगा दिया। अब इस चतुर्मास में जितने जितने लोगों ने धर्म धारण किया, पुण्य का अर्जन किया, तो उसका 6वां भाग सतीश को मिलेगा। है? हाँ, क्यों मिलेगा? क्योंकि वो
उसके आधारशिला बने। तो जितने लोगों ने भी चतुर्मास में धर्म ध्यान किया उसका 6वां भाग सतीश भाई के खाते में जाएगा, जो आधार बनता है। ठीक है, तो जिसके आश्रय से लोग रह करके जो उनकी रक्षा करता है। अब ऐसे ही समाज में भी यदि समाज का अध्यक्ष है और समाज का अध्यक्ष मंदिरों की व्यवस्थाएं व्यवस्थित चलाए और सारी समाज सुखपूर्वक धर्म ध्यान करे, तो सारी समाज के द्वारा किए गए धर्म ध्यान का 6वां भाग उस अध्यक्ष को मिलेगा। और यदि अध्यक्ष लड़ाई झगड़ा करता रहे और मंदिरों की व्यवस्थाएं नहीं करें और आज लोग जो भी मंदिर में जाएं संकलेश परिणाम करें, पाप बांधें, तो उसका भी 6वां भाग उस अध्यक्ष को मिलेगा। लोग पुण्य करें तो भी 6वां भाग अध्यक्ष को मिले और पाप करें तो भी 6वां भाग किसको मिले? अध्यक्ष को मिले। क्यों मिले? क्योंकि इन सब का आधार कौन है? तो वह अध्यक्ष आधार है। जो आधार होता है उसको यहाँ पे लिख रहे कि 6वां भाग मिलता है। ठीक है काका जी। अथानंतर यह सब सुनकर राजा दशरथ शीघ्र ही राम को बुलाकर राज देने के लिए उद्यत हुए और किंकरों ने प्रसन्न होकर बहुत भारी आनंद देने वाली भेरी बजाई। हाथी और घोड़ों से व्याकुल समस्त मंत्री लोग आ पहुँचे और देदीप्यमान शूरवीर जल से भरे हुए स्वर्ण कलश लेकर कमर कसकर आ गए, जिनके नुपुरों से शब्द हो रहा था। ऐसे उत्तम वेश धारण किए हुई स्त्रियाँ भी मंगल गीत गाने के लिए आ गईं। अब जी सब प्रथा पूर्व काल से है। अब तुम सोचो कि जी महाराज जी क्या ढोंग कर रहे हैं। जी ढोंग नहीं है पंडित जी। क्या कोई भी मंगल कार्यक्रम होता है तो स्वर्ण कलश में या मिट्टी के कलश में या पीतल के कलश में जो भी अपने पास है उसमें महिलाएं कलश में पानी भर के चलती हैं, लेके चलती हैं। वो बेचारी बड़ौदिया की महिलाएं तो खाली मटका लेके चलती हैं, खाली नहीं लिए जाते। मंगल कलश जो होता है, कभी महाराज की आगवानी में गए, कोई मंगल कार्यक्रम में गए तो खाली कलश नहीं ले जाना है, बादाम नहीं डालना, पानी भरना है। हाँ, पानी भरा हुआ। देखो ऐसा लोक में प्रचलित है। यात्रा को जा रहे हो और कोई भरा कलश लेकर के सामने से महिला आ रही हो तो उसमें हम पैसा डालते हैं, क्योंकि शुभ शगुन हो गया। और खाली लेकर के आ रही हो तो उसको 50 गालियां सुनाते हैं। जी सुबह सुबह अशगुन करने क्यों आ गई, अपशगुन करने क्यों आ गई खाली घड़ा लेकर के? तो खाली मटका जो होता है वो अपशगुन होता है और भरा मटका जो होता है वो शुभ शगुन होता है। इसलिए माताओं आज सब जगह क्या हो गए, वो स्टील के कलशों में वेल्डिंग कर करके। स्टील तो वैसे ही कुधातु है पंडित जी, कुधातु है। स्टील तो मंगल कार्यों में होनी ही नहीं चाहिए। मंदिर में स्टील के बर्तन होने ही नहीं चाहिए। धातु नहीं है, कुधातु है। यदि स्टील के बर्तन में पूजा करोगे तो घर में तुम्हारे दरिद्रता बढ़ेगी, नियम है। ठीक है, फटे कपड़ों से पूजा करें, कुधातु में पूजा करें, फूटे भावों से करें तो उसके घर में नियम से दरिद्रता बढ़ेगी, क्योंकि यह सारे खोटे काम हैं। यदि सोने के नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं, पीतल के रखो ना, तांबे के रखो। क्या हो गया? जर्मन सिल्वर के भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टील जो है ना, स्टील लोहा है और लोहा को जो माना गया है कुधातु में माना गया है। इसलिए भगवान की मूर्ति लोहे की नहीं बनाते। आज तक तुम पूरे देश में चले जाओ, कहीं तुम्हें भगवान की मूर्ति स्टील की मिल जाए तो देख लेना, कहीं नहीं मिल। पीतल की मिल जाएगी, तांबे की मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टील जो है वो कुधातु है। स्टील में कभी भी भगवान की पूजा नहीं करना, कम से कम नहीं है गुंजाइश, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी साहब मंदिर में सारे जो स्टील के बर्तन काका जी बोरा में भर के बेच आओ और इस पीतल की खरीद ला। कोई ज़्यादा नहीं है तुम्हारे और वैसे बड़ौदिया में कोई पैसों की कमी तो है नहीं है, फिर क्यों कुधातु में करते हैं? और बेचारे वो जी अनिल खोडनिया बेचारा करोड़पति, हम परसों नरसों देख रहे थे, वो बेचारा प्लास्टिक की माला फेर रहा था मंदिर में। अनिल
प्लास्टिक की माला फेर रहा था। हे जीव, प्लास्टिक की माला भी कुमाला है, उसको फेरोगे तो उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा, शुभ की अपेक्षा अशुभ ही काम होगा। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की माला भी नहीं फेरना। मंदिरों में से फेंक दो उठा के, धागे की पहन लो, धागे में दिक्कत नहीं है। धागे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, कोई दिक्कत नहीं। स्फटिक मणि की हो, मार्बल की हो, मार्बल की चल जाएगी, पत्थर की चल जाएगी, प्लास्टिक की नहीं चलेगी, लकड़ी की नहीं चलेगी। ठीक है ना। जिन जिनकी मूर्तियाँ भगवान की बनती हैं वो सब शुद्ध आत्मा है। ठीक है। भगवान की मूर्ति लकड़ी की नहीं बनाते, भगवान की मूर्ति स्टील की नहीं बनाते, भगवान की मूर्ति प्लास्टिक की नहीं बनाते। ये सब कूप है और इनका उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए सतीश भाई, मंदिर से सारी प्लास्टिक की मालाएं फेंक दो उठा करके, समझ रहे ना। एक भी प्लास्टिक की माला मंदिर में होनी नहीं चाहिए। बहुत से बहुत 50 मालाएं नहीं मंगा लो ना। स्फटिक मणि की 300-400 रुपया में स्फटिक मणि की माला आ जाए, छोटी मोती की, मंगा लो 50 मालाएं, रख दो मंदिर में, उठा ले जाए कोई, ले जान दो और मंगा लो। आचार्य जी बोलते थे कि देखो हमारा जो ग्रंथ रखा है, बोले कोई उठा ले जाएगा, उठा ले जाएंगे, ले जाएगा तो करेगा क्या, पड़ेगा ही, पड़ेगा तो धर्म की वृद्धि होगी। अब मंदिर में हमने 50 मालाएं रख दी, अब कितने की हो गई? 400 में 50 मालाएं कितने की होंगी बताओ? जोर से बोलो। 20,000 की। अब 20,000 की मालाएं रख दी, साल भर भी चल जाएं, कोई उठा ले जाए, ले जान दो, फिर रख दो 20,000 की। कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन क्या है, देखो तुमने जी कितने 12 करोड़ 13 करोड़ का मंदिर तो बना लिया। अब यहाँ पे मालाएं रखोगे जो कौन सी? महाराज प्लास्टिक। इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। मंदिर बनाने में करोड़ों, समझ रहे ना। और माला कौन सी होगी? तो प्लास्टिक की रखोगे। और माला के अलावा धोती होगी तो वो फट गई हो, 4 जगह से फटी हुई धोतियाँ होंगी। और माइक होगा तो कौन सा होगा? तो वो झांसी की रानी के ज़माने का। हमने देखा बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, महाराज के प्रवचन होना तो माइक लगाएंगे तो कौन सा है? 1857 का। कौन सा है? सतीश भाई, मंदिर तो नया बना दिया, 10 करोड़ लगा दिए, लेकिन 10,000 का नया माइक नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? तो वो 1857 का जो चल रहा है ना, वो ही चलेगा। तो इसी कहने का आशय क्या होता है, फिर सब चीज़ें बदल देनी चाहिए, समझ रहे ना। जब हो इतना खर्चा किया है तो 1 लाख 2 लाख और सही बदल दो। जो प्लास्टिक की मालाएं, फटी चिट्ठी धोतियाँ, जी सब स्टील के बर्तन, जी मंदिरों में नहीं होना चाहिए। आशीष के पिताजी सही है कि नहीं? नहीं होना चाहिए। ठीक है गाय वाली अम्मा जी, मंदिर में रखना ही अपशगुन है। ओम। ठीक है। तो यहाँ पे जी बता रहे हैं कि वह क्या करता था, 6वां भाग मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वह सारी महिलाएं जो थीं वो मंगल कलश लेकर के आ गईं, शुद्धि करने के लिए स्वर्ण के कलशों में पानी भर के आ गईं। ठीक है, खाली लेके नहीं आ गए जी। हमेशा कभी भी ध्यान रखना, कभी भी महाराज को लेने जाते हैं तो खाली कलश लेके नहीं जाना है। वो स्टील के कलश लिए और 2-2 3-3 कलशों पे वेल्डिंग करवा दी और वेल्डिंग करके रख दिए और ऐसे तमाशे से ले गए नहीं, भले एक कलश ले जाओ लेकिन उसको जल से भर के ले जाना। जल से भर के ले जाओगे तो मंगल भूत होगा और खाली लेके जाओगे तो अमंगल भूत होगा। ठीक है। तो जी पूर्व काल की ऐसी परंपरा है कि क्या हुआ कि सब महिलाओं ने कलश ले लिए और उत्तम वेश धर लिया और क्या किया, मंगल मंगल गीत भी गाने लगी। मंगल गीत गाते ना, कोई भी कार्यक्रम होता है तो सौभाग्यवती महिलाओं से मंगल गीत गवाया जाता है। ये सब प्रक्रियाएं प्रतिष्ठा शास्त्रों में इन सब का वर्णन आया है। ठीक है, मन से नहीं बोल रहे। प्रतिष्ठा शास्त्र हैं बहुत सारे, तो उनको उठा के देखोगे तो उनमें सब में ऐसा लिखा हुआ है जी, मंगल चीज़ है। ठीक है। तो ये सब कार्यक्रम वहाँ होने लगा। ये सब तैयारी देखकर राम ने पूछा कि यह क्या है। राम को तो पता ही नहीं था ये सब हो क्या रहा है, कुछ तो कारण होगा।
तब राजा दशरथ ने कहा कि हे पुत्रो, तुम इस पृथ्वी का पालन करो। ऐसा ऐसा शत्रु दल राजा जनक के यहाँ आ पहुँचा है और आज जनक के यहाँ आया है, कल हमारे यहाँ भी आ जाएगा, इसलिए उसको हमें वहीं से रोकना है। तो तुम राज्य करो और मैं जा रहा हूँ उनको रोकने के लिए। जो देवों के द्वारा भी दुर्जेय है, मैं प्रजा के हित की वांछा से जाकर उसे जीतूंगा। तदनंतर कमल लोचन राम ने राजा दशरथ से कहा कि हे तात, देखो जी आ गया क्या, हे तात। अपने से तो बच्चे बोलते ही नहीं, बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? अब तो वो क्या बोलते, दाढ़ी दाढ़ी बोलते हैं, दाढ़ी दाढ़ी बोलते ना, दाढ़ी जी सब गड़बड़ है, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए, हे तात। हाँ, ऐसे बोलोगे तो लगेगा कि बच्चा संस्कारी है। हे तात, आए स्थान में क्रोध क्यों करते हो? आप रण की इच्छा से जिनके सम्मुख जा रहे हैं, उन पशु स्वरूप भाषाहीन दुष्ट मनुष्यों से क्या कार्य हो सकता है? चूहों के विरोध करने से उत्तम गजराज क्षोभ को प्राप्त नहीं होते और ना सूर्य रुई को जलाने के लिए तत्पर होता है। यदि कोई चूहा आ जाए तो चूहा को मारने के लिए शेर जो है वो तावला नहीं होता। क्यों? अरे वो तो बिल्ली पकड़ लेगी, चूहे को कौन बिल्ली पकड़ ले, अब शेर को क्या करने की आवश्यकता है? तो शेर उसके लिए उतावला नहीं होता। और जैसे सूर्य क्या करता है कि रुई को जलाने के लिए तत्पर नहीं होता। सूर्य ने आज तक रुई नहीं जलाई, जलाई हो तो बता दो, नहीं जलाई, ठीक है। वहाँ जाने के लिए तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। जब मैं बैठा हूँ और तुम जाओ तो अच्छा थोड़ी लगे, हमें आज्ञा दो, हम छोटे से हैं और वो भी छोटे से हैं, तो छोटे से छोटे का युद्ध अच्छा लगे। ऐसा कहने पर हर्ष से शरीर के धारी पिता ने राम का आलिंगन कर कहा कि हे पद्मो, अभी तुम बालक हो। क्या हो? अभी तुम बालक हो, तुम्हारा शरीर सुकुमार है तथा नेत्र कमल के समान है, इसलिए हे बालक, तुम उन्हें किस तरह जीत सकोगे इसका मुझे प्रयत्न नहीं है। राम ने उत्तर दिया कि तत्काल उत्पन्न हुई थोड़ी सी अग्नि बड़े विस्तृत वन को क्या नहीं जला देती? भले मैं बालक हूँ, लेकिन बालक अग्नि भी होती है, अग्नि की चिंगारी अब भी उत्पन्न हुई है, तो क्या वह जंगल नहीं जलाएगी? बोलो पतली सतीश, जला देगी। तो मैं भले बालक हूँ, लेकिन तुम विश्वास रखो, इसलिए बड़ों से क्या प्रयोजन। बाल सूर्य अकेला ही अंधकार को और नक्षत्र समूह की कांति को नष्ट कर देता है, इसलिए विभूति से क्या प्रयोजन। इसलिए अब तुम घबराओ नहीं और उन्हें हमें जाने की आज्ञा दो। तो राम ने आज्ञा मांगी और राम जो है वहाँ जाने के लिए उद्यत हो गए। अब वहाँ जाकर के राम क्या क्या करते हैं तो देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धिभ्याम।